students, assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the structure of the bone. Already discussed in the previous chapter about the structure of cartilage. So structure of bone, it is a solid, rigid, strong connective tissue. It is the hardest tissue in the body. जो bone है कि solid, rigid, strong connective tissue है. Hardest tissue जो body में है जो सब तो वो bone है. ये बून का सा फॉलोइंग पार्ट है. जो बून का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो सबसे पहला वाला पार्ट इसका होता है पेरिस्टियम. तो पेरिस्टियम इट इज़ ए टफ शीथ विच सराउंड्स बून एक्सटर्नली. तो बून की जो एक्सटर्नल कवरिंग है तो उसमें उसको जो पेरिस्टियम हम कहते हैं ये बून को कवर करता है. तो इट इज़ कंपोजिट ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू. ये वाइट फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ होता है. तो इसमें होता क्या है, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स विच सेंड ब्रांच इनटू द बोन टू प्रोवाइड नरिशमेंट. तो इससे होके ब्लड वेसल्स जो ब्रांच इनटू बोन में चली जाती हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं. इट आल्सो कंटेन्स ऑस्टियोसाइट्स विच प्रोड्यूस osteocytes which produce new material to cause growth of the bone. तो osteocytes जो नया मटीरियल प्रोवाइड करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द बोन. उसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट है वो मैट्रिक्स है जो इनसाइड द पेरिस्टियम द आउटसाइड कवरिंग के बाद जो इनसाइड वाला पार्ट है जो मैट्रिक्स है. इनसाइड पेरिस्टियम देयर इज डेंस हार्ड मैट्रिक्स मेड अप ऑफ ओसिन जो ओसिन का बना हुआ होता है. The matrix is made up of organic as well as inorganic matter. जो inorganic matter है उसमें मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट. जो inorganic matter होता है एंड द inorganic matter जो विथ एज जब इंसान की हो जाती है विथ एज इनऑर्गेनिक मैटर डिक्रीजेस. तो इनऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज होता है. ऑर्गेनिक मैटर शोज वेरिएशंस मेकिंग बोन फ्रेजाइल हो जाती है. तो इन द मैट्रिक्स देयर आर प्रेजेंट लॉन्गिट्यूडनल हार्वेशन कैनाल्स विच आर इंटरकनेक्टेड बाय ओब्लिक वोल्क्समैनस कैनाल. जो हार्वेशन कैनाल्स होती हैं उनको जो इंटरकनेक्ट करते हैं ओब्लिक वोल्क्समैनस कैनाल्स. तो the matrix occurs in layers lamellae around the Haversian canals. They are also called as circumferential lamellae. इनको हम circumferential lamellae भी कहते हैं. These lamellae contain small spaces called lacunae जो उनको हम lacunae कहते हैं. तो उसके बाद और एक पार्ट आता है जिसको हम एंडोस्टियम कहते हैं. इट लाइन्स द बोन मैरो कैविटी. जो बोन मैरो कैविटी होती है उसकी जो बाहर वाली कवरिंग होती है उसको हम एंडोस्टियम कहते हैं. तो ये एंडोस्टियम जो बनी हुई है वाइट फाइबर्स की ऑस्टियोसाइट्स की होती है. तो इट काजेज द ग्रोथ ऑफ द बोन फ्रॉम इनसाइड. ये ग्रोथ ऑफ द बोन फ्रॉम इनसाइड करती है. यानी द ग्रोथ ऑफ द बोन इज बाईपोलर. ग्रोथ ऑफ द बोन जो होती है ये बाईपोलर होती है. दैट इज ग्रोथ ऑकर्स फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज फ्रॉम इनसाइड. तो एक और पार्ट होता है इसमें बोन मैरो कैविटी. जो एंडोस्टियम होती है इनसाइड द एंडोस्टियम देयर इज प्रेजेंट बोन मैरो कैविटी. तो बोन मैरो कैविटी में एज यू नो इट इज़ फिल्ड विथ ए सेमी सॉलिड फैटी सब्सटेंस कॉल्ड एज बोन मैरो जिसको हम बोन मैरो कहते हैं. तो ये बोन मैरो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. इट इज़ ऑफ रेड बोन मैरो इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज. इट इज़ प्रोड्यूस एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स. ये एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है. एंड yellow bone marrow forms the blood cells also caused during emergencies. जब emergencies होती during accidental processes there are some at the whenever there occurs some disease. तो yellow bone marrow it blood cells को भी produce करता है. if a bone marrow is treated with HCl अगर bone marrow को HCl के साथ treat किया जाए the organic salts get dissolved into it. organic salts इसमें dissolve होते हैं. such a bone is said to be decalcified. इसको हम decalcified bone कहते हैं.